इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम ड्राइंग की बात कर लेते हैं। ड्राइंग दो तरह की होती है। ड्राइंग दो तरीके की होती है, चार्ज अगेंस्ट या हम कह सकते हैं विड्रॉ अगेंस्ट प्रॉफिट और अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, तो ड्राइंग अगर अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम की है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है मैंने अपने पैसे में से ही पैसा निकाल लिया। तो ड्राइंग अगेंस्ट जो कैपिटल होगी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हुई तो ये इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इट इज कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जबकि इट इज नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट अफेक्ट किसको करेगी? आईओसी। ठीक है, आईओसी को अफेक्ट करेगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बड़ा टॉपिक है तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपके पास बहुत सारे अजम्पशंस, बहुत सारे मैथड यूज हो सकते हैं, तो बी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। बहुत सारे तरीके हैं और ये आपको कुछ अजम्पशंस पर भी चलता है, इसलिए अजम्पशंस ध्यान देना। केस वन, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज, फ्लैट रेट बोलते हैं इसको। भैया सीधा रेट दे रखा है, आगे कोई कहानी नहीं दे रखी, पर एनम है, पर मंथ है, कुछ नहीं दे रखा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द फ्लैट रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे हो जाएगा? जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगी। सपोज एक बंदे ने 50,000 रुपए विड्रॉ किए, रेट ऑफ ड्राइंग 10% है, तो आपका 5000 आईओडी हो जाएगा। ठीक है। केस टू, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग इज गिवन एज परसेंटेज पर एनम। अगर पर एनम में दिया है तो दो केस बन सकते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग दी है और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग दी है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो आपको क्या करना है? अगर नहीं दी है तो जो भी आपका ड्राइंग का अमाउंट होगा, ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6 अपॉन 12। आप ये मान लोगे कि कुछ ड्राइंग शुरुआत में हुई होगी, कुछ आखिरी में हुई होगी या बीच में हुई होगी। आप हाफ कर दोगे जस्ट रेट को, यानी कि सीधा हाफ रेट ले लोगे। मैं कहूं तो सीधा हाफ रेट, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा ना, यानी रेट का आधा कर दोगे। 10% पर एनम दे रखा है, डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन। ठीक है, जैसे बंदे ने 50,000 रुपए निकाले। ठीक है, बंदे ने 50,000 रुपए विड्रॉ करे और रेट 10% है, तो 6/12 कर देना, 5 हो जाएगा, अमाउंट आएगा 2500। ठीक है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है और रेट पर एनम में दे रखा है, तो दूसरा केस, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू जो भी टाइम अपॉन 12। ठीक है, जितना भी टाइम है, 2 महीने 3 महीने, 2 महीने के लिए पैसा विड्रॉ किया तो 2/12 कर देना। आखिरी के 2 महीने में निकाला, शुरुआत के 2 महीने बाद निकाला, यानी कि 10 महीने के लिए निकाला तो 10/12 कर देना, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये हो गया पहला अदम्पशन वाला पार्ट। अब दूसरा, व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉन इन डिफरेंट डेट्स, तो देर आर टू मेथड्स। अगर अलग अलग अमाउंट बंदे को जब जरूरत पड़ती है तब पैसा निकाल लेता है। सबसे ज्यादा अगर मैं कोई बोले ना मेरे से कि सबसे ज्यादा सिचुएशन कौन सी हो सकती है, तो यही होती है कि बंदा जब जितनी जरूरत पड़ी यार तब उतना पैसा निकाल लिया, उसे मजा थोड़ी आ रहा है पैसा निकालने में, जब जरूरत पड़ती है तब निकाल लेता है। और ये सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम चार्ज अगेंस्ट जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता। बी केयरफुल। तो व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स, तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड हमारे बाबा दादा परदादा जो यूज करते चले आ रहे हैं बेसिक कैलकुलेशंस के लिए, वही होता है। ठीक है, जैसे एक बंदे ने जैसे फिलहाल में तो मैंने यहाँ लिख रखा है, इन दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर ईच अमाउंट। हर अमाउंट के लिए सेपरेट सेपरेट निकालोगे। एक बंदे ने 10,000 रुपये जुलाई में निकाले तो 9 मंथ का निकाल दोगे। फिर 15,000 रुपये उसने दिसंबर में निकाल दिया, 1 दिसंबर को, तो 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। प्रोडक्ट मेथड में एक बार में कैलकुलेट होते हैं, तो हम इसके प्रैक्टिकली देखेंगे हम कि कैसे कैलकुलेट होते हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले राजू इज अ पार्टनर, हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। राजू इज अ पार्टनर, राजू एक पार्टनर है इन अ फर्म। During the year ended 31st March 2024, he withdraw the following amount, calculated the interest on drawing at 12% per annum। ठीक है, बंदे ने कब कब ड्राइंग की है? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले बंदे ने ड्राइंग की है, हम यहाँ पर सिंपल मेथड से 1 मई को ड्राइंग की है, 1 मई 23, कितना अमाउंट निकाला है? 20,000। फिर 1 अगस्त को निकाला है
5000, फिर 30th सितंबर को निकाला है 6000, ठीक है, एंड फिर 31st जनवरी को निकाला है कितना 2000। अब आपसे पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, तो देखो सबसे पहले तो 12% लगा दो, क्या कर दो, ये तो हो गया 12%, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ठीक है, यहाँ पर आईओडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टी अपॉन 12, जितना टाइम है ये देखो। अब टी अपॉन 12, ये पैसा कितने दिन यूज हो रहा है, 1 मई से लेकर 31 मार्च तक देखो कितने दिन यूज हो रहा है। मई पूरा काउंट कर लेना, यानी अप्रैल की तो हटाना है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/12, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अगस्त से, ठीक है। 1 अगस्त से मैं बात करूँ तो अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई छोड़ दो, बाकी 4 महीने छोड़ दोगे तो 8/12, ठीक है। 30 सितंबर है, सितंबर पूरा गया, 1 अक्टूबर सीधा सीधा 6 महीने 6/12, 31 जनवरी, जनवरी पूरा गई, फरवरी और मार्च सिर्फ 2 मंथ 2/12, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सिंपली हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2200 सही तो किया 22, हाँ 22, ये कितना हो जाएगा 400 रुपये, बिल्कुल 400 रुपये। ये कितना हो जाएगा 360, ये कितना हो जाएगा 40 रुपीज़। टोटल करो कितना आ रहा है 26, 29, 3000, ठीक है। आपका 3000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी आ गया है, ये सिंपल मेथड था। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड में आपने जो डेट्स यहाँ पे लिखा ली है वो सब यहाँ पर एज इट इज हम लिखेंगे, 1 मई, 1 अगस्त, 1 मई, 1 अगस्त, 1 सितंबर था ना, 30th सितंबर, 31st जनवरी, 30th सितंबर, 31st जनवरी, ठीक है। अमाउंट कितना कितना था यहाँ पर 20,000, 20,562। अब आपको क्या करना है, मंथ टू 31 मार्च 2024 तक, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मंथ कैलकुलेट करे थे टाइम में 11, 8, 6, 2, यही यहाँ पे लिख लो 11, 8, 6 और 2। कैसे भाई, इस डेट से लेकर इस डेट तक आपको दूरी निकालनी है हर एक चीज से, समझ में आ रहा है, ये आपको दूरी निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। अब आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये ए कॉलम है और ये बी कॉलम है तो ए इंटू बी, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जीरो यानी कि 2,20,000, ये कितना हो जाएगा 40,000, ये कितना हो जाएगा 36,000 और ये कितना हो जाएगा 4,000। टोटल कर लीजिए पहले तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो गया 40, 40, 80, ये हो गया 3 लाख, ये कितना हो गया 3 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट निकाला है इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। बोलो ऐसा क्यों, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये फॉर्मूला कहाँ से बन गया। अरे भाई यहाँ पर हर बार देखो एक चीज कॉमन देखो, ढूंढो जरा वो कॉमन चीज जो इसमें दिख रही होगी तुमको। हर जगह क्या आ रहा है, ये कॉमन चीज, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला, ये 12 वाला, इधर वाला जो हिस्सा है ये पूरा कॉमन है, हर बार एक ही तो है। सबके नीचे क्या आ रहा है 12/100 इंटू 12, नीचे देखो। और जो अलग था उसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया, जो हर बार अलग था उसका मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगर इसमें वो अलग वाली चीज का ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है तो बस 3 लाख, ठीक है। 3 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1200 कर दो, ठीक है, सॉल्व कर दो, आ गया 3,000, एक ही बार में आंसर। सर ये बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है। अरे भाई डिपेंड करेगा कि कौन सा बोला है उसने। अगर दूसरी चीज, दोनों बराबर है मेरे हिसाब से, तो अगर एक दो ही ड्राइंग है तो आप सिंपल मेथड यूज करो, 2-4 चीजें दिख रही हैं तो आप प्रोडक्ट मेथड यूज कर लो, एक ही बार में आंसर चाहिए प्रोडक्ट मेथड यूज कर लो, ठीक है। तो इजी और टफ कुछ नहीं है, सब एक जैसा है। ये हो गया अपना प्रोडक्ट मेथड। अब चौथा केस भी है, चौथा केस क्या है, व्हेन एन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन रेगुलरली, ठीक है। इस पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने के फुल चांस रहेंगे। अगर एक बंदा रेगुलर ड्राइंग करता है, उसकी आदत है हर महीने की पहली तारीख को जैसे सैलरी मिलती है वैसे वो महीने से पैसा निकाल लेता है, हर 15 तारीख को निकाल लेता है या लास्ट के डे को निकाल लेता है, या फिर वो क्वार्टरली ड्राइंग करता है, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन इक्वल अमाउंट निकलता है, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल पक्का एक जैसा अमाउंट। तो ये तभी लगेगा जब रेगुलर ड्राइंग हो, लेकिन इसके साथ तीन कंडीशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग आइदर प्रोडक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड बोलते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड विल बी यूज ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। आप प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर ये सारी तीन कंडीशंस अगर लग जाएंगी ना तो शॉर्टकट मेथड लग जाएगा। प्रोडक्ट मेथड थोड़ा लेंदी और कौन कौन सा? अमाउंट शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड। अगर हर महीने पैसा निकाला, इक्वल निकालना मेरे भाई, वाले 500 निकाल, 5000 निकाल, 50,000 निकाल, 5 लाख निकाल, इक्वल। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स शुड बी सेम। ऐसा नहीं कि कभी 1 तारीख को निकाल रहा है, कभी 15 को, कभी 20 को, कभी 25 को, कभी 30 को, नहीं लगेगा ये मेथड, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर एक्सेल यूज करना पड़ेगा। तीसरा, ये पॉइंट तीसरा यहीं से स्टार्ट हो गया। ड्राइंग शुड बी मेड रेगुलरली विदाउट एनी गैप। अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो तो हर महीने निकालो, आप क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हो तो हर क्वार्टर में निकालो, सेम डेट को निकालो, सेम अमाउंट निकालो, गैप मत करना मेरे भाई, ठीक है। जैसे क्लास में आना, रेगुलर आना, ठीक है। गैप करोगे समझ में नहीं आएगा, गैप करोगे इसमें, ये मेथड नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहला चीज कैसे निकालेंगे, मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। टोटल ड्राइंग जो भी होगी, यानी कि हमने जो मल्टीप्लाई किया होगा, यानी कि 12 बार ड्राइंग करेगा, अगर 1000 रुपये निकालता है तो 12 महीने में 12,000 निकलेगा। रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। अब इस पूरी की पूरी कहानी एवरेज पीरियड पे आके टिकती है इस फोर्थ केस के लिए। एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये शॉर्टकट तरीका है इसको निकालने का, लॉन्ग कट तरीका भी है, बट लॉन्ग कट मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर बंदा मंथली ड्राइंग करता है, अगर मंथली के केस में मैं बात करूं, अगर एक बंदा मंथली ड्राइंग करता है, ठीक है, तो कब कब कर सकता है? बिगिनिंग में कर सकता है, मिड में कर सकता है और एंड में कर सकता है। बिगिनिंग में अगर ड्राइंग की उसने, तो सपोज करो हर बार वो 1 जनवरी को ड्राइंग करता है, तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा? 1 दिसंबर को। यहां से 31, या अगर हम कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं तो यहां से 31 दिसंबर तक कितना दिन होंगे? 12। और यहां से 31 दिसंबर तक कितने दिन होंगे? 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना एवरेज टाइम आएगा? 13 डिवाइडेड बाई 2, 6.5 मंथ। अगर बंदा मिड में ड्राइंग करेगा तो 15 जनवरी को करेगा, सपोज 15 जनवरी को, तो यहां से कितने टाइम होगा? 11.5, और लास्ट में कितना होगा? प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा। हमेशा याद रखना, मिड में जब भी करेगा एवरेज टाइम कितना आएगा? 6 मंथ। कितना आएगा? 6 मंथ। एंड में करेगा तो जनवरी तो पूरी निकल गई, तो 11 ही महीने बचे, दिसंबर भी पूरा निकल गया, तो 0, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट, तो 11/2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? क्लियर? ऐसे भी क्वार्टरली वगैरह भी हम कर सकते हैं। इसका मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मंथली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ, अगर बिगिनिंग में करेगा, सॉरी ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, ठीक है, बिगिनिंग, मिड और एंड। अगर बंदा मंथली ड्राइंग करता है तो बिगिनिंग में होंगे 6.5 महीने, आप इसको नोट कर सकते हैं। मिड में होंगे 6 मंथ, एवरेज टाइम होगा 6 मंथ, और यहाँ पर होगा 5.5 मंथ, ठीक है। मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ, इसका भी मिड 6 मंथ ही होगा, मिड सबका 6 मंथ होगा। आपको शॉर्टकट तरीका भी याद करा देता हूँ। अब क्वार्टर, एक क्वार्टर कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है, 3 महीने का होता है। अब 3 का आधा कितना होता है? 1.5, तो 1.5 इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 7.5, 7.5, और 1.5 इससे कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4.5, अगर तुम मंथ क्वार्टर के लास्ट में ड्राइंग करते हो। ऐसे ही यहाँ पर हाफ ईयर 6 महीने का होता है, अगर आपने हाफ ईयरली ड्राइंग की तो मिड में करोगे तो 6 मंथ, बिगिनिंग में करोगे तो 9, क्योंकि 6 का आधा कितना? 3, और 6 इसमें से कम कर लो 3, 6 में से, तो ये 3 मंथ। दूसरी चीज, मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ, अगर लास्ट के 6 मंथ भी आप ड्राइंग करते हो तो सोचो आप लास्ट के सिर्फ 6 मंथ ड्राइंग कर रहे हो, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि ये पूरा साल है, ये पूरे साल में आप सिर्फ आधे साल ही ड्राइंग कर रहे हो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पहली ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है। अब आप ड्राइंग कब कब कर सकते हो? ये अगर बिगिनिंग में हो गई, मिड में करोगे तो एक, मैं अलग कलर से मेंशन कर देता हूं आपको। पहली ड्राइंग कब करोगे? मिड में यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, छठी, ठीक है। तो ये कहलाएगी आपकी मिड वाली। अगर आप एंड में ड्राइंग करते हो तो पहली ड्राइंग कहाँ होगी? यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, लास्ट वाली ड्राइंग यहाँ पर। तो यहाँ से जब बिगिनिंग में ड्राइंग करोगे तो आपका जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग यानी 6 और नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट ये 6, तो यहाँ से कितना होगा 1 महीना डिवाइडेड बाई 2, 7/2, तो कितना आएगा 3.5 और एवरेज कितना आएगा, एवरेज आएगा 3 और उसका आधा 2.5। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर आएगा 3 मंथ एवरेज, अगर लास्ट के 6 महीने ड्राइंग की सिर्फ आपने स्टार्टिंग में 1 महीना 0.5 जोड़ दो और यहाँ पर 0.5 घटा दो, आसान है। एवरेज टाइम निकालना आसान है, बच्चों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है बस। ये आप इसका फोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप इसको रख लें, काम आएगा आपके। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, A, B and C are partners in a firm. You are informed that A draw rupees 10,000 from the firm in the beginning of every month. अगर इसमें मैं ड्राइंग की बात करूं, ड्राइंग तीनों में कॉमन ही होगी। अगर एक बंदा हर महीने 10,000 रुपये निकालता है तो 12 महीने में कितना निकालेगा, 1,20,000। अब बस ड्राइंग तो निकल गई। अब आप देख सकते हैं पहले केस में बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, ठीक है, बिगिनिंग, सेकंड में एंड है और थर्ड में मिड है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 है। तो पहले केस का हमारा आईओडी कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, जो भी अमाउंट होगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम मैंने आपको सिखा दिया है। तो फर्स्ट केस में टोटल ड्राइंग सभी केसेस में 1,20,000, रेट कितना है 8% एंड एवरेज टाइम कितना होगा बिगिनिंग में 6.5/12। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो कितना आ जाएगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन के लिए मैं 9,600 तो ये आ जाएगा 5,200। ठीक है, दूसरा केस क्या है, ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू एंड है, तो एंड होगा तो 5.5/12, तो डिवाइडेड बाय 5 इसको कर देते हैं 6.5 मल्टीप्लाई विथ 5.5, तो आंसर आएगा आपका 4,400। दूसरा थर्ड केस अगर मिड में निकालता है तो 12,000 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, कितना हो जाएगा 4,800। क्लियर है, ये आपका फटाक से, इसीलिए इसको शॉर्टकट मेथड कहा गया है।